अब ठीक है। चलो ठीक है। चलिए, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, ठीक है। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते थे? ग्रुप नंबर पहला और दूसरिया, ग्रुप नंबर पहला और दूसरा। ग्रुप नंबर पहला क्या बोलते थे? एल्कलाइन मेटल। क्या बोलते थे? एल्कलाइन मेटल। क्या बोलते थे? एल्कलाइन मेटल। ग्रुप नंबर दूसरा क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। और पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 13 से 18 के, है ना। ग्रुप नंबर 13 से 18 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। कौन कौन से ग्रुप आते थे? 13, 14, 15, 16, 17, 18। सबका अलग अलग नाम था कि नहीं था? एक बार समराइज कर सकता हूं मैं, है ना। बार बार बोलूंगा, बार बार कल भी बताया था, आज भी बताया था, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि वही चीज बता रहे हैं सर ऐसा करके? ठीक है। चलिए, ग्रुप नंबर 13 इसको क्या बोलते थे हम? बोरान परिवार। क्या बोलते थे? ग्रुप नंबर 14 को कार्बन परिवार। क्या बोलते थे? ग्रुप नंबर 15 को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? साइनोजन। क्या बोलते थे? साइनोजन। साइनोजन का मतलब क्या होता है? गंध बनाने वाले। क्या बनाते हैं? इसके जो यौगिक हैं वो क्या बनाते हैं? गंध उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा ग्रुप आया हमारे पास? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर क्या आया? 16। ग्रुप नंबर 16 के तत्वों क्या बोलते हैं हम? चेल्कोजन। क्या बोलते हैं? चेल्कोजन का मतलब है अयस्क बनाने वाला। क्या बनाने वाला? अयस्क बनाने वाला। क्या बनाने वाला? अयस्क बनाने वाला, है ना। इसके जो तत्व हैं वो क्या बनाते हैं? जनरली अयस्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अयस्क और फार्मिंग ग्रुप। उसके बाद ग्रुप नंबर हमारे पास क्या आया? 17। 17 के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्या बोलते हैं? हेलोजन परिवार। क्या बोलते हैं? हेलोजन परिवार, है ना। हेलोजन कहने का मतलब क्या है? हेलोजन परिवार या हेलोजन ग्रुप्स बोलते हैं, है ना। तो हेलोजन का मतलब क्या होता है? साल्ट बनाने वाले। क्या बनाने वाले? साल्ट बनाने वाले। जैसे नमक, क्या हो गया हमारे पास? नमक। NaCl। क्या हो गया? NaCl। NaCl में क्लोरीन है कि नहीं है? है ना। NaCl में क्लोरीन है कि नहीं है ना। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आया? ग्रुप नंबर 18। क्या आया? ग्रुप नंबर 18, है ना। तो जो पी ब्लॉक है उसमें 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के तत्व आते हैं, है ना। 18 ग्रुप के तत्वों क्या बोलते थे? नोबल गैस बोलते थे। क्या बोलते थे? नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब उत्कृष्ट, है ना। अपने आप में क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, है ना। अणु का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। फिर ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या बोलते थे? संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। ग्रुप नंबर 3 से 12, ग्रुप नंबर 3 से 12 को हम क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। फिर एफ ब्लॉक आता है। कौन सा ब्लॉक आता है? एफ ब्लॉक, है ना। ये SPDF क्या है? ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक। किसके ब्लॉक? पीरियोडिक टेबल के। किसके? पीरियोडिक टेबल के। एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? एक्टिनाइड, है ना। एफ ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं? एक्टिनाइड। पहले तो लेंथेनाइड आएगा। पहले क्या आएगा? लेंथेनाइड। उसके बाद एक्टिनाइड। ये किसके भाग होते हैं? ये ग्रुप नंबर आवर्त नंबर 6 का भाग होता है। ये आवर्त नंबर 7 का भाग होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, ठीक। उसके बाद कहाँ पहुंचे थे? उसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम? उसके बाद हम कहाँ पहुंचे थे? उसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम? है ना, शुरू में। उसके बाद हम आवर्त सारणी का विकास देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? पहले हमने क्या दिखा? लेवोजियर का क्लासिफिकेशन देखा। क्या दिखा? लेवोजियर। जो लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट था उसका क्लासिफिकेशन देखे। उसने क्या बोला था? तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धातु और दूसरा या अधातु, है ना। उसके बाद
उसके बाद कौन आया था? लेउजर के बाद कौन आया था? प्राउस्ट आया था। क्या आया था? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या बोला था? सभी जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ऐसा कुछ ने बोला था? प्राउट ने बोला था, है ना। प्राउट के बाद दूसरा जो साइंटिस्ट आया अपना क्लासिफिकेशन दिया वो कौन था? डोबेरिन था। कौन था? डोबेरिन। डोबेरिन ने क्या बोला था? डोबेरिन ने क्या बनाया? समान गुण वाले तीन तीन तत्वों का क्या बनाया? समूह बनाया। क्या बनाया? समान गुण वाले तीन तीन तत्वों का क्या बनाया? समूह बनाया, है ना। जैसे क्लोरीन बनाया, जैसे क्या बनाया था? क्लोरीन, फिर क्या था? ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये क्या है? अपने आप में समान गुण वाले तत्वों का समूह है कि नहीं है? इसको हम क्या बोलते थे? ट्राइड बोलते हैं। क्या बोलते थे? ट्राइड, है ना। और इसमें क्या हो रहा था? जो मध्य तत्व है ना, इस ट्राइड के मध्य तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले तत्व तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के क्या होता था? बराबर होता था। क्या होता था? बराबर होता था। ठीक है ना। ये किसका था? डोबेरिन का। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं आगे का बात, है ना। अब आते हैं आगे, चलिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अगला हमारा कौन सा नंबर था? चौथा ना। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का, इसने क्या किया? इसने तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। पहला पॉइंट, ठीक है ना। फिर दूसरा काम क्या किया उसने देखा कि जो पहला तत्व है ना, पहला तत्व जो है आठवां, ठीक, इसने देखा कि पहला तत्व जो है आठवां तत्व के क्या था? समान था। किसके समान था? पहला तत्व जो है आठवें तत्व के क्या था? समान था, है ना। जिस प्रकार से क्या होता है संगीत के स्वरों में होता है। संगीत के स्वर लिखेंगे? संगीत के स्वर बताइए तो। संगीत के स्वरों में होता है ना। संगीत के स्वरों में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से संगीत के स्वरों में देखने को मिलता है। कैसे? सा, है ना, रे, गा, मा, भा, धा, उसके बाद क्या था? नी। हुआ कि नहीं हुआ? पहला तत्व, है ना, ये पहला शब्द, पहला स्वर, है ना, दूसरा स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ए सात, है ना। अब ये क्या बोला है? क्या बोला इसने तत्वों के परमाणु भार क्रम में व्यवस्थित किया। और क्या बोला? पहला तत्व जो है आठवां तत्व के क्या है? समान है। जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वरों में हमको देखने को मिलता है ना। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आता कि नहीं आता है? लास्ट में फिर सा आया कि नहीं आया? आया ना। इसको मैंने क्या बोला? आठवां बोला। क्या बोला? आठवां, है ना। तो पहला जो शब्द है, पहला जो स्वर है वो आठवें स्वर के समान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? पहला जो स्वर है वो आठवें स्वर के समान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो है तत्व जो है, पहला तत्व जो है आठवें तत्व के क्या होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे, है ना। लिखें एक, नहीं पहले क्या लिखते हैं? सारे लिखते हैं ना। सा, बहुत जल्दी, सा, रे, गा, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो नीचे करता हूँ थोड़ा सा, है ना। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना। और लास्ट में फिर से सा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना।
ठीक। अब पहला तत्व जैसे मान के चलिए मैं क्या लिखता हूँ, लिथियम लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? लिथियम। लिथियम का परमाणु भार है ना, उसके बाद क्या लिख, समान गुण वाले तत्वों को, है ना, लिथियम हो गया। फिर लिथियम के बाद इधर क्या आएगा जी, लिथियम के बाद इधर क्या आता है, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद इधर क्या आएगा, बोरान। बोरान के बाद इधर क्या आएगा, कार्बन आएगा। क्या आएगा, इसके बाद उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, है ना। उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन ना, ठीक। इसके बाद इधर आ जाएगा सोडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोडियम। अब यहाँ पे देखिए, अब इस चीज को समझिए, है ना, समझिए, देखो लिखना बंद करिए, समझिए। मैंने क्या बोला, तत्वों को जो है परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या किया, अरेंज किया, है ना। तो उसने पाया कि पहला तत्व जो है 8वें तत्व के क्या है, समान है। किस प्रकार से, जैसे कि संगीत के 7 संगीत के स्वरों में होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, और लास्ट में फिर सा आता है कि नहीं आता है ना। नी तो 7वां है ना, नी के बाद फिर सा आता है कि नहीं आता है, वो 8वां हो गया, है ना। मतलब ये वाला पहला वाला, है ना, पहला वाला स्वर और 8वां वाला स्वर क्या है, समान है कि नहीं है कि नहीं है। उसी प्रकार से तत्वों में देखो, पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व के समान है कि नहीं है ना। पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व के समान है ना। लिथियम क्या होता है, क्षारीय धातु होता है। लिथियम क्या होता है, लिथियम क्या होता है, क्षारीय धातु होता है। और सोडियम भी क्या होता है, क्या होता है, सोडियम भी क्या होता है, क्षारीय धातु। तो पहला तत्व का जो गुण है वो 8वें तत्व का गुण है, क्या हुआ, समान मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला ना। उसी प्रकार से और नीचे लिखते हैं, लिथियम के बाद नीचे क्या आता है, उसी सोडियम को लिख दूं इधर, है ना, क्योंकि 8वां और पहला और 8वां तो समान है ना, ठीक है। तो वहां पे सोडियम लिखा हूं, उस सोडियम को यहां पे लिख सकता हूं। चलिए, उसके बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है। क्या आता है, बोरान के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन। उसके बाद हाँ, उसके बाद इधर क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पोटेशियम, है ना। फिर नीचे में फिर पोटेशियम, फिर इधर क्या आ जाएगा, कैल्शियम, ठीक। अब ये न्यूलैंड का अष्टक नियम यहीं तक रहेगा। अब फिर देखिए, अब यहाँ पे समझिए चीज़ों को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हूँ, क्लोरीन है ना यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक। क्लोरीन कैसे नहीं लिखा रहा है, ठीक, ये क्या है, क्लोरीन है। अब यहाँ पे देखो, पहला तत्व जो है 8वें तत्व के क्या हो रहा है, समान है, उसका गुण समान है कि नहीं है। ये भी क्षारीय धातु, वो भी क्या है, क्षारीय धातु। उसी प्रकार से ये वाला सोडियम भी क्षारीय धातु, इधर पोटेशियम भी क्या है, क्षारीय धातु। समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहला और 8वां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब फिर देखिए, अब इसको 1 नंबर बनाओ तो बेरिलियम को, बेरिलियम क्या है, क्षारीय मिश्र धातु है। क्या है, क्षारीय मिश्र धातु है कि नहीं है कि नहीं है। यदि मैं इसको 1 नंबर बनाता हूँ, इसको 2 नंबर बनाता हूँ, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, तो ये 7 नंबर हो गया। फिर इधर 8 नंबर में कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। आया कि नहीं आया जी, आया कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। मतलब 8 तत्व, मतलब 7 तत्वों का क्या हो रहा है, हमको अंतराल मिल रहा है। क्या हो रहा है, 7 तत्वों को क्या मिल रहा है, अंतराल मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना, ठीक। तो पहला तत्व जो है 8वें तत्व के गुण के क्या होता है, समान होता है। ये किसने बोला, न्यूलैंड ने बोला। क्या बोला, न्यूलैंड ने बोला, ठीक है। इस प्रकार से न्यूलैंड का जो है क्लासिफिकेशन था। अब क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है ना, वो कहाँ तक सीमित है, कैल्शियम तक सीमित है। कहाँ तक सीमित है, कैल्शियम तक, है ना। अभी तक तो हमको 8 तत्वों का अंतराल मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। 8 तत्वों में क्या हो रहा था, 8वें तत्व जो है समान हो रहा था कि नहीं हो रहा था। पहला तत्व का जो समान गुण कौन रख रहा था, 8वां तत्व, ठीक है ना। लेकिन ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो जो है केवल कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक वैध है, कैल्शियम तक है। कहाँ तक है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद इधर क्या आता है, डी ब्लॉक के तत्व आ जाता है। कैल्शियम के बाद इधर नीचे क्या आ जाएगा, इसके बाद डी ब्लॉक का तत्व। तो 8वां तत्व के जगह में 18 तत्व ले लेगा। क्या ले लेगा, 8 तत्व के अंतराल के जगह में वो 18 तत्वों का अंतराल ले लेगा,
है ना, इसलिए ये जो है यहाँ पे क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, यही इसका क्या है, दोष है। समझ में आ रहा है? इसका दोष पूछेगा न्यूलैंड कैस्टक नियम का, तो उसका दोष यही है कि ये जो है कैल्शियम तक क्या होता है, वैलिड है, क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या आता है, डी ब्लॉक आता है। क्या आ जाता है, डी ब्लॉक के तत्व। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्कैंडियम, है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सब आ जाएगा। ठीक है ना, तो 8 तत्व का अंतराल जो मिल रहा था वो 18 तत्व का अंतराल ले लेगा। ठीक है ना, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, अभी तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई है ना, अभी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया, इसको सेव कर दूं। चलिए ठीक, अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है, हमारा लोथर मेयर का वक्र है। किसका वक्र है, लोथर मेयर का वक्र। लिख दूं, 5वां लोथर मेयर का वक्र। ठीक है, चलिए ठीक, अब लोथर मेयर क्या बोलता है, इधर ध्यान दीजिए। ठीक, लोथर मेयर ने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया। क्या बनाया, एक ग्राफ, है ना। लोथर मेयर ने क्या किया, तत्वों को जो है तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा, है ना। किस प्रकार से ग्राफ खींचा, अब देखिए। तो लोथर मेयर ने सबसे पहले क्या किया, परमाणु के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा, है ना। इधर परमाणु भार को रखते हैं, इधर क्या रखते हैं, परमाणु भार को रखते हैं। इधर किसको रखते हैं, परमाणु आयतन को रखते हैं। किसको रखते हैं, परमाणु आयतन को रखते हैं, है ना। तो उसने पाया कि इसके जो वक्र में है, इसके जो वक्र होता है उसमें समान गुण वाले तत्व जो हैं समान स्थान लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक, तो उसका जो वक्र है कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से मिला उसका वक्र, है ना। तो उसने पाया, उसने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा, है ना। तो उसने पाया कि समान गुण वाले तत्व जो हैं इस वक्र में समान स्थान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, क्षारीय धातु का, है ना। तो क्षारीय धातु जो है वक्र में कौन सा स्थान ग्रहण कर लेते हैं, शीर्ष स्थान, वक्र के शीर्ष स्थान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिथियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस प्रकार से, है ना। तथा जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, क्षारीय मृदा धातु जो है वक्र में अवरोही स्थान लेते हैं। कौन सा स्थान लेते हैं, अवरोही स्थान लेते हैं। कौन सा स्थान, अवरोही स्थान। जैसे क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम हो गया, फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम, फिर क्या हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, है ना। तो वक्र में अवरोही स्थान कौन लेते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना। उसके बाद वक्र में जो है आरोही स्थान, वक्र में आरोही स्थान जो है हेलोजन तत्व लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद क्या आता है, आयोडीन, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो वक्र के तल पे कौन स्थान ले लेता है, संक्रमण तत्व और उपधातु। ठीक है, इस प्रकार से लोथर मेयर ने ग्राफ प्रतिपादित किया, है ना। ठीक, तो उसने सबसे पहले क्या किया, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन में ग्राफ खींचा, है ना। तो उसने पाया कि वक्र में जो है शीर्ष स्थान को कौन ले लेता है, क्षारीय धातु, और वक्र में अवरोही स्थान को कौन लेता है,
क्षारीय मृदा धातु, तथा आरोही स्थान कौन लेता है, हैलोजन तत्व। और वक्र के तल पे, है ना, और वक्र के तल पे कौन स्थान ले लेता है, उपधातु तथा संक्रमण तत्व। इस प्रकार से लोथर-मेयर का क्या है, वक्र है। ठीक है, इस चीज को लिखोगे क्या, इस चीज को लिखोगे क्या, ऐसे लिखोगे क्या, जैसे ये क्या है, क्षारीय धातु है, क्या है ये, क्षारीय धातु है ना, ये सब क्या है, ऊपर वाला क्षारीय धातु है जो कि शीर्ष में है ना। फिर ये वाला क्षारीय मृदा धातु है, कौन सी धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, जो कहाँ पे है, वक्र के अवरोही स्थान में। फिर ये वाला क्या है, हैलोजन तत्व है, ये क्या है, हैलोजन समूह के तत्व हैं जो कि वक्र में आरोही स्थान ले रहे हैं। ठीक, फिर नीचे तल पे संक्रमण तत्व तथा उपधातु जो है तल पे स्थान लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक, अब अल्टीमेटली समझिए, है ना। अब फाइनली यहाँ पे हमको कौन सा बात समझ में आ रहा है इस वक्र के जरिए से, कि तत्व जो है कि समान गुण वाले जो तत्व होते हैं समान स्थान ग्रहण करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। फाइनली हमको कौन सा क्या कंक्लूजन निकला इस वक्र से, क्या खास बात पता चल रहा है इस वक्र से, कि समान गुण वाले जो तत्व हैं वक्र में समान स्थानों क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आया। ठीक, लिखोगे, लिखना बंद करो, सेव कर दूंगा, है ना। अब फाइनली एक और खास बात समझिए। ठीक, लोथर-मेयर के इस वक्र के जरिए हमको फाइनली इस बात का पता चलता है, या लोथर-मेयर जो है इस बात का प्रतिपादन करता है कि तत्वों का जो भौतिक गुण है वो उसके परमाणु भार के क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। क्या होता है, परमाणु भार के आवर्ती फलन, है ना। तत्वों का जो भौतिक गुण है वो उसके परमाणु भार का क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। ठीक है ना, ये निष्कर्ष निकाला किसने, लोथर ने। ठीक है ना। अब आगे क्या आएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी आएगा। किसका आवर्त सारणी आएगा, मेंडलीव का आवर्त सारणी आएगा। तो मेंडलीव ने इसी लोथर-मेयर के वक्र को अपना आधार मानता है ना। अपना जो क्लासिफिकेशन देगा मेंडलीव, कौन देगा, मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन का आधार है वो लोथर-मेयर का वक्र ही होगा, है ना। और इस वक्र से हमको क्या बात का पता चलता है, लोथर-मेयर ने क्या बात बोला था कि तत्वों का जो है भौतिक गुण वो उसके परमाणु भार के क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। और यही स्टेटमेंट जो है मेंडलीव के आवर्त सारणी का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है ना। तो इसका जो है अब आगे हम जो है मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए, तो क्लास खत्म करें कि हो गया, और पढ़ें मेंडलीव का आवर्त सारणी, नहीं पढ़ेंगे, मेंडलीव का आवर्त सारणी दिखाऊं, पहले सेव कर लेते हैं इसको हम। हाँ,